नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी हेल्प में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार किस देश में जनसंख्या अधिक है, किस देश में कम है, किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, कम है, या फिर स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर। इन 5 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और इनको याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के ज़रिए आप ये याद रख पाएंगे कि किस देश में जनसंख्या या फिर स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व जो भी है, किस देश में अधिक है और किस देश में कम। तो इसके ज़रिए आप ये याद रख सकेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कई एग्ज़ाम जो हैं इनमें पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया और बार बार पूछ लिया जाता है कि 2011 के अनुसार किस देश में जनसंख्या घनत्व अधिक है या साक्षरता दर अधिक है या फिर कहाँ कम है। तो आज की जो ट्रिक लाया हूँ इसके ज़रिए आप ये सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिक देखते हैं हम। दोस्तों ट्रिक शुरू करने पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ जाके आपको क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि यूट्यूब पे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार आप अगर अच्छे से समझ गए तो आपको बार बार पढ़ने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये लाइन से लिखी हुई है जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर और स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर। अब इसको याद करने की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई, ठीक है। उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई, ये भोजपुरी भाषा में है। तो मान लीजिए उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब आप देखिए, अब उसमें आप देखिए उस वर्ड में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो आपका पहला वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये सबसे अधिक चीज़ को दर्शाएगा। जैसे कि ऊ से उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की जो संख्या है सबसे ज़्यादा अधिक है। फिर आता है आपका सा, तो जो सेकंड नंबर का है उसमें कम है। पहला जो है वो प्रथम है, वो जो सेकंड है वो सबसे कम है। तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरा डेटा है। अब जो के आता है ये आपको साइलेंट रखना है। अब देखिए मन, मन में आपको जो माँ है, माँ से आपको याद रखना है मेघालय। जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है, मतलब जो 10 साल में है ना, पिछली जनगणना से आगे या फिर 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ अधिक है और कहाँ कम है। तो माँ से आपको याद रखना है मेघालय, जहाँ सबसे अधिक है, और नागालैंड में सबसे कम है। अब ने आप इसमें साइलेंट रखिएगा। फिर आता है आपका कहा। कहा में जो स्त्री पुरुष अनुपात आपको बताया जाएगा, सबसे ज़्यादा स्त्री पुरुष अनुपात जो है केरल में है और सबसे कम हरियाणा में। फिर जो आता है आपका जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व यदि आप सभी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। कि मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य में जनसंख्या किस टाइप से बसी हुई है। जैसे कि यहाँ एक बहुत सारी बसी हुई है, इकट्ठी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ये घनत्व बहुत बड़ा है। कहीं कहीं कम, जैसे इस एरिया वाइज एरिया कहीं कहीं कम कम करके होती है ना, वो कहीं इकट्ठी भरी हुई होती है। तो जहाँ इकट्ठी भरी हुई होती है वहाँ घनत्व ज़्यादा होता है, वो जहाँ कम वहाँ घनत्व कम होता है। अब बिहार जो है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें जो हा है, हा आपको साइलेंट रखना है। अब आता है आपका वर्ड कब। कब में जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर का मतलब होता है कि जैसे कि जो 7 साल से अधिक उम्र का होता है उसको पढ़ना लिखना आता है। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए कि इंटेलिजेंट लोग कितने अधिक हैं, तो ये दर बताएगा आपको। तो केरल में सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है ना। तो इसके ज़रिए आप इन सभी को याद रख सकते हैं। उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी भी समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप एक बार और वीडियो को देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकालूंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं, ताकि इस सभी को इनका फ़ायदा हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर एक नई ट्रिक के साथ अगले दिन। आपका दिन शुभ हो।